नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक लेकर के आया हूँ। यह है स्वराज शब्द किसने कब और कहाँ। स्वराज शब्द सर्वप्रथम किसने कहा, कब कहा, कहाँ कहा। स्वराज शब्द पर क्वेश्चन आपको आईएएस में भी, आईएएस प्री में भी आ चुका है कई बार। यूपी पीसीएस, अदर पीसीएस, बीपीएससी में आ चुका है। तो इसमें कन्फ्यूजन आता है, इस पर कई तरह का क्वेश्चन पूछा आता है। स्वराज शब्द की चर्चा सर्वप्रथम कहाँ हुई, इसका प्रयोग सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने किया, कहाँ के किस अधिवेशन में किया गया, वो अधिवेशन कब हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आता है, प्रश्न बनता है। तो यहाँ जाने पर स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ जाने। स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन। क्या होता है? स्वशासन, अपना राज्य। यहाँ देखिए स्वराज शब्द, स्वराज का शाब्दिक अर्थ होता है, यहाँ यहीं से देखिए स्वराज, इसका शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या है? स्वशासन, स्वशासन, अपना शासन, स्वशासन या अपना राज्य, अपना राज्य या शाब्दिक अर्थ होता है स्वशासन, अपना राज्य। ठीक है, ये आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। क्या होता है? ये लिखे यहाँ पर, ये आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय, आत्मनिर्णय निर्णय तथा स्वाधीनता, स्वाधीनता, स्वाधीनता की मांग पर बल देता है, की मांग पर बल देता है। ठीक है, यहाँ जान लीजिए, इसके शाब्दिक अर्थ जान लीजिए। ठीक है, अब देखिए कि स्वराज शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। देखिए यहाँ स्वराज शब्द का, स्वराज, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो क्या था? ये दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, सरस्वती। कब किया था? तो 1876 में किया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने ही किया था, शुद्धि आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था, समाज सुधार था। और 1876 में इन्होंने कब किया था? 1876 में सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था, दयानंद सरस्वती ने। चलिए अब आगे देखिए, एक नारा दिया गया था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो तिलक ने दिया था एक नारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार, इसे मैं लेकर रहूंगा। ये किसने दिया था? तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, तिलक ने कहा था। ठीक है, अब यहां से जाने कि स्वराज शब्द पर सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में चर्चा हुआ था। तो स्वराज शब्द पर कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में चर्चा हुआ था। क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज शब्द की चर्चा जहां जिस अधिवेशन में हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी। स्वराज शब्द पर जो चर्चा हुई वो अधिवेशन कब हुआ था, कहाँ किया गया था। तो यहाँ देखें, इसको 1 नंबर कर दीजिए, इसमें 2 नंबर। ठीक है, स्वराज शब्द, स्वराज शब्द पर, स्वराज शब्द पर, स्वराज शब्द की, स्वराज शब्द पर, स्वराज पर सर्वप्रथम चर्चा, स्वराज पर, स्वराज पर सर्वप्रथम चर्चा कहाँ हुआ था? तो बनारस अधिवेशन में, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन। यहाँ लिखे कहाँ हुआ था? बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, बनारस अधिवेशन। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसने किया था अध्यक्षता? गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण
गोखले। ये कौन थे? गांधी के राजनीतिक गुरु थे। नोट कर लेंगे, गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो स्वराज शब्द पर सर्वप्रथम चर्चा हुआ था कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में 1905 में। ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का? 21वां अधिवेशन था। ये कौन सा अधिवेशन था? यहाँ लिखे, ये 21वां अधिवेशन था कांग्रेस का। 21वां अधिवेशन, 21वां अधिवेशन था। ठीक है, सीरीज भी पूछ सकता है, क्रम भी पूछ सकता है। आप देखें, स्वराज अब क्वेश्चन बन सकता है, स्वराज प्रस्ताव सर्वप्रथम कहां पारित किया, किस कांग्रेस के अधिवेशन में पारित किया गया, या स्वराज प्रस्ताव जहां पारित किया, जिस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, वो किस क्रम का अधिवेशन था। ठीक है, तो आगे देखें आप। स्वराज प्रस्ताव, स्वराज प्रस्ताव पारित कहां हुआ? ये हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता किया था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। यहां भी कांग्रेस फूट की बात हुई थी, कांग्रेस टूटने वाली थी, गरम दल के बीच में, तो यहाँ तक टाल दिया जाता है। लेकिन अगले वर्ष सूरत में जो अधिवेशन होता है वहाँ गरम दल नरम दल अलग हुआ था, कांग्रेस टूट जाती है। इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। कौन, किस क्रम का अधिवेशन था ये? 22वां अधिवेशन था। 22वां अधिवेशन, कौन सा? 22वां अधिवेशन था। तो क्वेश्चन आया कि स्वराज प्रस्ताव सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? 22वां अधिवेशन था। लेकिन चर्चा सर्वप्रथम हुआ था बनारस अधिवेशन में। ठीक है, बनारस अधिवेशन में। अब इसमें एक हिंद स्वराज नामक पुस्तक आई थी, हिंद स्वराज पुस्तक। उसकी रचना किसने किया था? यहाँ देखें, हिंद स्वराज पुस्तक, हिंद स्वराज पुस्तक। इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना किया था महात्मा गांधी ने। कब किया था? 1909 ईस्वी में। कब किया था? 1909 ईस्वी में। 1909 ईस्वी में। इनकी यात्रा होती है इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका। तो उसी क्रम में यात्रा के दौरान में जलीय जहाज से यात्रा करते हैं, तो उसमें कई दिन महीने लग जाते थे। तो उसी दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। इनकी यात्रा थी कहाँ? इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका के बीच में, यहीं पे इन्होंने पुस्तक, इस यात्रा के दौरान इन्होंने पुस्तक लिखी थी। हाँ, क्वेश्चन आ सकता है, कई पीसीएस आईएसपीडी में भी आ चुका है। 2013-14 से पहले का जो क्वेश्चन है ना, खासकर 2012 से जो आईएसपीडी का क्वेश्चन है, अभी के जो पीसीएस में आ रहा है, यूपी पीसीएस, बिहार अदर पीसीएस में, उस तरह का क्वेश्चन आता था। ठीक है, तो हिंद स्वराज जो है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो गुजराती भाषा में लिखी गई थी। यहाँ लिखे, भाषा क्या था इसका? गुजराती। मूल भाषा गुजराती में लिखी गई थी। गुजराती में इसमें गुजराती में। हिंद स्वराज की मूल भाषा क्या है? गुजराती। गांधी जी इसको खुद ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं किसमें? इंडियन होम रूल में। इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है, इंडियन होम रूल। यहाँ देखिए, गुजराती में जो लिखा आता है हिंद स्वराज, जो मूल भाषा में जो लिखा आता है, इस पर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन इंग्लिश में जो उसका अनुवाद करते हैं गांधी, उस पर प्रतिबंध नहीं लगता है। इस पर प्रतिबंध लग जाता है। इस पर प्रतिबंध नहीं लगता है। प्रतिबंध नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ देखिए आप, मैंने बताया आपको कि शाब्दिक अर्थ स्वराज शब्द किसने, कब और कहाँ। तो स्वराज शब्द का शाब्दिक अर्थ सर्वप्रथम, तो शाब्दिक अर्थ होता है इसका स्वशासन या अपना घर, आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता है। ठीक है, पहले बताया कि स्वराज शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया व्यक्ति के रूप में? तो दयानंद सरस्वती। कब? 1876 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नारा किसने दिया था? तिलक ने।
स्वराज प्रस्ताव प्रथम चर्चा किस अधिवेशन में हुआ था? तो कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में। कब हुआ था अधिवेशन? 1905 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ये कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था? 21वां अधिवेशन था। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आगे कि स्वराज प्रस्ताव, यही प्रस्ताव और चर्चा, आप लोग फंस जाएंगे, याद रखें। चर्चा हुआ था बनारस अधिवेशन में और प्रस्ताव पास हुआ था कलकत्ता अधिवेशन में। स्वराज प्रस्ताव पारित हुआ कलकत्ता अधिवेशन में। उसकी अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। कौन सा अधिवेशन था? 22वां अधिवेशन था। याद रखें कि यहीं पर कांग्रेस टूटने वाली थी, विवाद इतना बढ़ चुका था स्वदेशी के मुद्दे पे, स्वदेशी आंदोलन के मुद्दे पर। लेकिन अगले वर्ष जब होता सूरत में, वहां पर बंटवारा हुआ था, टूट जाता गरम दल। फिर आगे 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन होता है, फिर दोनों एक हो जाता है। ठीक है, और हिंद स्वराज नामक पुस्तक है, इसमें गांधी ने लिखा था। कब लिखा था? 1909 ईस्वी में। इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा होती जली जहाज, उसी में उन्होंने लिखा था। मूल भाषा में कौन थी? गुजराती में थी। इसका ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, गांधी ने खुद किया इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंडियन होम रूल। ठीक है, और इस पर गुजराती भाषा में जो मूल भाषा में लिखी गई तो प्रतिबंध लग गया, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया गया इस पर प्रतिबंध नहीं लगा। तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।